जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को दिया हुआ है, बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच आर, ऐसे 5 केस दिए हुए हैं। पहले में बताना रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। दूसरे में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ऐसे 5 केस हम लोगों को दिए हुए हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई तो सेट मानना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, छोटा सा सेट बना लेता हूं। छोटा सा सेट बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर हम लोग जो है लगाएंगे। तो ये जो रिलेशन आर है, मैं किसी सेट पे बना देता हूं ए सेट के ऊपर, और ए सेट को डिफाइन कर देता हूं। छोटा सा सेट ले लेता हूं 1 2 3। 1 2 3 मैंने एक छोटा सा सेट ले लिया। अब इसके ऊपर मुझे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं। तो पहला केस मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना है। देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सारे एलिमेंट्स के डबलेट हमारे पास होते हैं। मतलब जैसे अगर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो जहां जहां पे भी रिफ्लेक्सिव मुझे प्रूफ करना है वहां पे 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। मगर मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे मुझे पहले केस में केवल सिमेट्रिक प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक सिंपल सा रिलेशन ले लेता हूं, रिलेशन आर 1 2 और 2 1। ये मैंने एक रिलेशन बनाया। ये बिल्कुल आसान सा रिलेशन है जिसके अंदर में ये सिमेट्रिक क्लियर कट दिख रहा है। 1 2 है तो 2 1 भी है। और जितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन के अंदर में, उसी का ए बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि यहां पे है। तो ये एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसके अंदर में सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव इसमें नहीं है। अब मुझे दूसरा केस लेना है जिसके अंदर में मुझे रिफ्लेक्सिव भी नहीं चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए। तो अब कैसे हैंडल करें इसको? हैंडल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ले लेते हैं ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो मैं एक रिलेशन ले लेता हूं 1 2 2 3 और 1 3, कुछ इस तरीके से। देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों अवेलेबल नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखें 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है। इसका मतलब साफ है कि ये जो है केवल ट्रांजिटिव है। ओके, तो ये भी बड़े आराम से हो गया। चलिए जी, अब हम चेक करते हैं थर्ड वाला पार्ट जिसमें हम लोगों को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो दिखाना है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए मगर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैसा ले सकते हैं, चलिए रिफ्लेक्सिव लेना है अगर मुझे, तो इसके अंदर में 1 1 2 2 और 3 3 तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं, क्योंकि सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए मैं ले लेता हूं 1 2 2 1 और 2 3 और 3 2। अब आप देखिए 1 1 2 2 3 3, ये क्या प्रूफ हो गया इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है। यहां पे ये प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट्स अपने साथ डबलेट बनाने चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं 1 2 है 2 3 है मगर 1 3 एब्सेंट है। 1 2 है 2 3 है मगर यहां पे कहीं भी 1 3 नहीं है। अगर मैं केवल इतने को ले लेता तो 1 2 है 2 1 है और 1 1 भी है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाता। मगर मैंने ये और पुटअप कर दिया इसके अंदर में, तो यहां पे 1 2 जा रहा है 2 3 जा रहा है मगर 1 3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है।
ओके, इसके बाद अगला पार्ट जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए मगर ट्रांजिटिव होना चाहिए, इसमें ट्रांजिटिव होना चाहिए, ओके, और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स 1 1 2 2 और 3 3 तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए मगर ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो इसमें मैं और एक पुटअप कर देता हूं, यहां ले लेता हूं 1 2 और 2 3, 1 2 1 1 और इसको ले लेते हैं। सिमेट्रिक हमें नहीं चाहिए। अगर हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसके अंदर में 1 2 2 3 1 2 2 3 और 1 3। अब आप चेक करें, ये जो है इसने रिफ्लेक्सिव पार्ट को प्रूफ कर दिया, ये हमें मिल गया रिफ्लेक्सिव। और यहां पे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 है मगर 3 1 नहीं है, तो मगर 1 2 है 2 3 है, 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है। और बाकी दूसरे भी चेक कर लेते हैं, 1 2 है 2 2 है तो 2 2 भी है, 2 3 है 3 3 है तो 2 3 है, 1 3 है 3 3 है तो ये 1 3 भी है। इसका मतलब ये कि ये ट्रांजिटिव तो है मगर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 और 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 1 नहीं है हमारे पास, यहां पे 2 1 नहीं है हमारे पास, और दूसरा 3 2 भी नहीं है हमारे पास, और यहां पे 3 1 भी हमारे पास नहीं है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ऐसी सिचुएशन में ये सिमेट्रिक तो नहीं है मगर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। अब देखिए, ये सारी चीजों को करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सेट करना पड़ता है, मगर ध्यान रहे हम लोग सेट बहुत बड़ा नहीं ले। अगर सेट बड़ा लोगे तो फिर कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग छोटा सेट लेंगे तो ही आसानी से हम लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। अब अगला देखिए, इसमें बोल रहा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो ये तो लेंगे नहीं हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों चाहिए, हम अभी नहीं लेंगे। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो भाई सिमेट्रिक होना चाहिए तो मैं ले लेता हूं सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो 2 1, ये सिमेट्रिक हो गया मेरा। मगर 1 2 है 2 1 है और मुझे साथ में ट्रांजिटिव भी चाहिए, तो मैं 1 1 ले लेता हूं। अब देखिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ये ट्रांजिटिव तो है मगर और सिमेट्रिक भी है। 1 1 है 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 ही होता है। मगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 के साथ में 2 2 और 3 3 भी हम लोगों को चाहिए होते हैं। ओके, तो ये अब इस केस में हम लोग क्या रीजनिंग दे सकते हैं भैया, यहाँ पे 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसीलिए जो है ये हम लोग को रिफ्लेक्सिव नहीं मिलेगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को और आराम से आता है ये। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए इसे।